उत्तराखंड के सियासी अपडेट से जुड़ी न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। बड़ा नाम पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे। ऊधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। न्यूज नेशन से पुष्कर सिंह धामी ने खास बात की है, उन्होंने कहा है कि जो आला कमान फैसला करेगा वो हर किसी को मंजूर होगा। पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज नेशन से बात की है और ये कहा है कि जो भी आला कमान का फैसला है वो उन्हें मंजूर होगा। हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से चलती है, जिम्मेदारी निभाने के लिए हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहा है न्यूज नेशन से, उन्होंने सुनिए जरा। खटीमा से विधायक पुष्कर धामी मेरे साथ हैं। औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन पुष्कर धामी को लगभग अगले सीएम की तरह हम देख रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि अभी पार्टी हाईकमान जिसके नाम पर भी मोहर लगाएगा। हमारे विधायक दल की बैठक होने वाली है। हमारे यहाँ बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है। जिस कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, विधायकों में से या सांसदों में से या पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को, सारे के सारे जो है तैयार हैं और पूरी पार्टी एक होकर काम करेगी। सर, युवा को कमान देने जा रही है पार्टी, मास्टर स्ट्रोक है, यूथ में आपका नाम है। ये हमारी पार्टी का हाईकमान तय करेगा। पुष्कर सिंह धामी अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि बस औपचारिक ऐलान बाकी है और पुष्कर धामी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये लगभग चीजें तय हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें यह साफ हो जाएगा कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी का नाम का प्रस्ताव आएगा और सभी विधायक उस प्रस्ताव को पारित करते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। तो हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने बात की है पुष्कर सिंह धामी से। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो भी आला कमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला बता रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासी हलचल से जुड़ी। पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक हैं, खटीमा से विधायक बनकर आते हैं। छात्र नेता के तौर पर लंबा संघर्ष किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर लंबा मूवमेंट उत्तराखंड में उन्होंने छोड़ा है, जिसके चलते आरक्षण आंदोलन की शक्ल में उनका पूरा वो आंदोलन, पूरी मुहिम नजर आई है। और अब वही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड की सियासी हलचल से। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होना है, 3 बजे का वक्त जब विधायक दल की बैठक होगी। 3 बज चुके हैं, यानी विधायक दल की बैठक वहां शुरू हो रही है और इसी के साथ उसी बैठक में यह फैसला लिया जाएगा औपचारिक तौर पर कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन रहने जा रहा है। और जैसी खबर इस वक्त न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है, पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, बाकी नेता भी तैयार हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वो तमाम बीजेपी के उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, यानी सीधा मतलब ये कि उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बात की है पुष्कर सिंह धामी से। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी संगठन उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगा उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आला कमान फैसला करेगा और लगातार जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसका सीधा मतलब ये कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत लखेड़ा साहब उत्तराखंड से ही आते हैं, उत्तराखंड की सियासत को लगातार कवर करते रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल उमाकांत सर आपसे, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर और इसका क्या कुछ मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले, मतलब 4.5 साल पहले जो दांव खेला था, वो गढ़वाल के त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल लोकसभा सीट पे आते हैं, एक ही ज़िले के। उसी ज़िले के तीरथ सिंह रावत भी आते हैं, उसी ज़िले के रमेश निशंक पोखरियाल भी आते हैं, उसी ज़िले के जनक खंडूड़ी भी आते हैं। तो ये पौड़ी में जो धमा चौकड़ी राजनीति की हो रही थी, इसको शिफ्ट किया गया यहाँ से, और इसको यहाँ से शिफ्ट करके कुमाऊं क्षेत्र में शिफ्ट किया गया। और वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, और कई नाम चले। प्रकाश पंत पहले वरिष्ठ मंत्री थे, वो उन्होंने
दिवंगत हो गए पिछले साल। तो ऐसी स्थिति में एक नया चेहरा उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस एक किस्म से उनकी जो बीजेपी की जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में एक संतुलन बनाने का भी प्रयास है, क्योंकि एक भावनात्मक रूप में ऐसा माना जाता है कि देखिए कुमाऊं में भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासी संख्या में विधायक हैं, तो ऐसा एक जनभावना है। और दूसरी बात यह है कि हरीश रावत जो कांग्रेस के बड़े ताकतवर नेता हैं वो भी कुमाऊं से आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए एक बैलेंस फिगर करने के लिए, और राजपूत जो फिगर है पुष्कर सिंह धामी, तो वो जातीय समीकरण में भी वो काउंटर करेंगे हरीश रावत। जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी। राहुल देव सर, जो बात उमाकांत जी कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं, कास्ट फैक्टर के साथ साथ रीजन फैक्टर भी, अब सिर्फ गढ़वाल नहीं कुमाऊं को भी एड्रेस किया जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, उमाकांत तो पहले ही उत्तराखंड की राजनीति को लेकर मेरे गुरु हैं, मतलब मित्र हैं वैसे तो, लेकिन उनकी जानकारी सही है तो मैं पुष्टि करता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि कल की बात ये थी कि अनिल बलूनी का नाम जब बहुत चल रहा था, तो ये था कि क्या विधायकों में से किसी को लिया जाएगा या केंद्र से की ओर से कोई नाम भेजा जाएगा। तो लग रहा है कि केंद्र ने यही तय किया, बीजेपी ने, कि विधायक दल में से ही किसी को उसका नेता चुना जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा भी यही कहती है और शायद प्रदेश के विधायकों और लोगों के लिए भी वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी एक बहुत युवा चेहरा सामने आया है, हालांकि जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक इसको पक्का मानना बिल्कुल, लेकिन सर लगभग तय माना जा रहा है कि उनके नाम पर आलाकमान मोहर लगा चुका है। कुछ ही मिनटों का इंतजार है, औपचारिक ऐलान भी होगा। हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, राहुल देव सर, और राधिका खेरा भी है। राधिका जी, एक विपक्ष के तौर पर पहले आप उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देंगी उनकी नई जिम्मेदारी के लिए, चुनौती के लिए, या आलोचना से शुरुआत करेंगे अपने बयान की? राधिका खेड़ा। देखिए, उत्तराखंड की देवभूमि देश की संस्कृति और संस्कार की द्योतक है। उत्तराखंड की देवभूमि ने देश को हमेशा अध्यात्म, संस्कार, संस्कृति, प्रगति और विकास का पाठ पढ़ाया है। लेकिन पिछले 4.5 साल में हम क्या देखते आ रहे हैं? जिस प्रकार से सत्ता का बंदरबाट हुआ है, जिस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री बार बार यहाँ पे बदले गए, उसमें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा आई है और हर वो कोशिश करेगी। और हमने ये भी देखा है किस प्रकार से बार बार यहाँ पे एक के बाद एक स्कैम हुए हैं, पैसा बटोरने के लिए स्कैम हुए हैं। इनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को इस बात से इस्तीफा देना पड़ रहा है, वरना करीबन 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री का बदलना, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। राधिका जी, आपने नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं नहीं दी, लोकतंत्र में विपक्ष के तौर पर किस चीज की शुभकामनाएं दे? कि आप आइए, आपको भी मौका मिल रहा है कि बंटाधार बिठाइए उत्तराखंड का, कि आइए आप भी यहाँ पे लूट मचाइए। एक तो जाके पीपीई किट का घोटाला करे थे, फिर हमने देखा किस तरीके से टेस्टिंग का घोटाला हुआ है। रिप जीन्स के बारे में ज्यादा ध्यान देते थे मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान। अनिला जी, कोरोना की दूसरी लहर। अनिला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता राधिका जी जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, ये सब कुछ बंदरबाट की कोशिश भर है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि राधिका जी की बात सुनकर तो मुझे बस एक कहावत याद आती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कांग्रेस पार्टी अब हमें पाठ पढ़ाएगी कि भ्रष्टाचार क्या होता है। जिनकी जो अभी एडहॉक बेस्ड जो अध्यक्षा है वो और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो दोनों के दोनों बेल पर बाहर घूम रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार होता है, क्या नहीं है। त्रिवेंद्र रावत जी हो या तीरथ रावत जी को तो खैर बहुत ही कम समय मिला। सीधी सी बात है, जाने जाते हैं अपने काम के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए जाने जाते हैं। और कांग्रेस के तो खुद के किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स वहां बदलते रहे हैं, तो उसका हमें पाठ ना पढ़ाए, पूरा उत्तराखंड जानता है, देश जानता है। देखिए, ऐसा है कि मजबूरी रही है। अभी जो नए मुख्यमंत्री का हमें चयन करना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या करे? इलेक्शन कमीशन तो हमारे अनुसार नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से कोरोना के हालात चल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब तो इलेक्शन कमीशन तय करता है ना कि भाई चुनाव लड़ना है कि नहीं। राधिका खेड़ा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अपनी बात कहिए, फिर मैं राहुल सर का रुख करता हूँ। राधिका खेड़ा।
देखिए, बहुत तरस आता है भाजपा के प्रवक्ताओं पर, जो वो बार बार हर चीज, क्योंकि अपनी विफलताएं छुपाने के लिए, अपने द्वारा किया गया व्यापक भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, सत्ता के लिए तोड़ मरोड़ कर जो आपने जबरन सत्ता पर कब्जा करने का धंधा मचा रखा है, उस सब पे आप लोगों को क्योंकि पर्दा डालना है, तो आप हर चीज घुमा के सोनिया जी पे ले आएंगे, राहुल जी पे ले आएंगे। अरे आप लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, जिनके नाम पे आप लोग राजनीति करके आए, वहां तक आपने स्कैम करके दिखा दिया। तो आप देश की जनता के साथ क्या राधिका करेंगे? देवभूमि और उत्तराखंड अनिला, की आप जनता दोनों को तो से आप गुजारिश है कि नहीं। उत्तराखंड की सियासत तक के मुद्दे को रखें तो ज्यादा बेहतर हो, डिरेल ना करें पूरे प्रोसेस को। लेकिन राहुल सर, क्या एक छोटे स्टेट का ये फेल्योर भी आप देख सकते हैं, जो उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है, जो झारखंड में भी नजर आता है, कि बार बार एक छोटे से वक्त के बाद ही एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा सामने आता है? राहुल सर, ये एक बहुत बड़ी कमी की ओर आपने ध्यान खींचा है। ये किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, जो ये लोग हैं जो अब मुख्यमंत्री, आगामी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ना तो ये किसी पार्टी के लिए अच्छा है, ना प्रदेश के लिए अच्छा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो प्रदेश को, उसकी जनता को होता है जी। और ये हम शुरू से देख रहे हैं कि एकाध अपवादों को छोड़कर जो नए राज्य बने हैं उनमें अभी राजनीतिक, प्रशासनिक और इसके कारण नीतियों की स्थिरता नहीं आ पाई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका बहुत ज्यादा गहरा और दूरगामी प्रभाव पूरे प्रदेश के भविष्य पर पड़ता है। बिल्कुल इसका असर अच्छा नहीं पड़ता किसी भी राज्य के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ एक अपवाद है इस लिहाज से कि कम से कम चेहरे का स्थायित्व वहां पर बना रहा है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अंदर विधानमंडल दल की बैठक चल रही है और लगभग जो नाम तय है वो पुष्कर धामी का नाम तय है। वो अगले राज्य के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ये भाजपा कार्यालय है जहां विधायक अंदर जा चुके हैं। अभी जो विधानमंडल दल की बैठक है वो लगभग शुरू हो चुकी है और उसमें थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, हम लगातार बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव बता रहा है न्यूज़ नेशन, पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि कुमाऊं कनेक्शन है, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन की हम बात कह रहे थे। यूथ हैं, जो नाराजगी थी संगठन को लेकर, जो सरकार को लेकर नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि ये कितना कामयाब होगा ये विधानसभा चुनाव बताएंगे। एक बार फिर रुख करते उत्तराखंड की सियासत का, जहां लगातार महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कुछ ही मिनटों के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ऊधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि जो भी आलाकमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। पार्टी संवैधानिक तरीके से चलती है, जिम्मेदारी निभाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर, हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और अनिला सिंह जी हैं। ग्राउंड जीरो से देहरादून से मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने कुछ ही देर पहले पुष्कर सिंह धामी से बात की है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी आलाकमान का फैसला है वो उन्हें पूरी तरीके से मंजूर है। सीधा रुख करते हैं उमाकांत सर, आपसे समझना चाहूंगा जो बात राहुल देव सर भी कह रहे थे और जो बात हमारे सुरेंद्र डसीला ने बेहद अहम कही, जिसका जिक्र शुरुआत में आपने भी कहा, चुनाव से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी के नाम पर फैसला विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाता नजर आता है? क्या वाकई युवा कनेक्ट हो पाएंगे? क्या वाकई एक अच्छे नेता को वाजिब सीट पर चुना गया है, इसका कुछ फायदा बीजेपी को हो पाएगा या बहुत देर हो चुकी है? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पिछले 2017 से जो विधानसभा का चुनाव हुआ तब से लेकर के अब तक दिन रात ये हवाएं उड़ती रही लगातार कि मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनको बदला जाएगा। उनके खिलाफ विधायकों का विद्रोह था, उसको हाईकमान ने अनसुना किया। उसके बाद उन पर करप्शन के आरोप लगे, 25 लाख रिश्वत के आरोप लगे और जिसका सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद उनको हटाया हाईकमान ने बड़ी मुश्किल से। मेरा ये कहना है कि जो कुछ ये उत्तराखंड में भाजपा की जो चादर है इसमें कई सुराख है इसमें, और एक सुराख को आप बंद करेंगे दूसरा सुराख कहता है कि ये तो बहुत बड़ा सुराख है। तो सुराख इतने ज़्यादा है भाजपा की राजनीति में। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पहली बार उत्तराखंड बने 21 साल होने वाले हैं, पहली बार 4 चुनाव में पहली बार ये हुआ कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत एक पार्टी को सरकार
चलाने के लिए मिला। और ये अब तक ये कहा जाता था कि चूंकि यहाँ किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है इसलिए यहाँ स्थिर सरकारें नहीं बनती है। तो बीजेपी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में, और जो भी चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी ने पिछले 20 साल से पेश किए हैं वो कोई उत्तराखंड के विधायकों से पेश नहीं किए हैं, चाहे वो जनरल कोश्यारी जी हों, चाहे वो नित्यानंद स्वामी रहे हों, चाहे वो जनरल खंडूड़ी रहे हों, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रहे हों। पूरा जो प्यादे जो है दिल्ली से वहाँ बनाए गए हैं। और ये कांग्रेस के ज़माने में जब हम पढ़ते थे और इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था तो इंदिरा गांधी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बनाती थी, और फिर चाहे वो AR अंतुले रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हों, या पंजाब में बाकी मुख्यमंत्री जैल सिंह से लेकर के दारा सिंह तक, जितने भी दरबार सिंह तक जितने भी मुख्यमंत्री थे, सबके बारे में कहा जाता था कि ये इंदिरा गांधी पहले मुख्यमंत्री के रूप में जी पौधे लगाती है और उसके बाद उखाड़ती है। सर, लेकिन आपने कहा कि संगठन के स्तर पर सुराग कहीं ज्यादा है उत्तराखंड में। इस सुराग का मतलब क्या है? उत्तराखंड में बीजेपी की लीडरशिप बहुत बड़ी है, नेता बहुत ज्यादा हैं, या कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि उत्तराखंड का सियासी भविष्य क्या होगा? जी जी नहीं, ये सवाल आपने मेरे को पूछा। जी जी उमाकांत सर। हाँ। जी आप जरा दोबारा रिपीट करेंगे सवाल को? क्या नेता ज्यादा हैं, उन नेताओं की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है जिसके चलते उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी की? देखिए वो तो देखिए राजनीति नेता तो देखिए जो कैडर बेस्ड पार्टियां नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बीजेपी का चरित्र है कि थोड़ा बहुत उसमें आरएसएस का प्रभाव है, थोड़ा बहुत एक कैडर वहाँ एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि आप कांग्रेस को जिस तरह से हम लोग कहते थे कि सारी राजनीति में कांग्रेस के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, जो अब तो कांग्रेस की बुराइयां उत्तराखंड के में कम हो गई हैं। आपने इतने मुख्यमंत्री, आप सुबह की तरह कमीज की तरह अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। क्या आपको ये पता नहीं था कि जब तीरथ सिंह को आप जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उठा के दिल्ली से आपने वहाँ वो जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको आप उत्तराखंड ले गए थे, तो क्या आपको संविधान की जानकारी नहीं थी? आपके पास तो संविधान विशेषज्ञों की पूरी लाइन लगी है। आपको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 1 साल के अंदर अगर 1 साल से कम कार्यकाल बचा हुआ है तो आपको मुख्यमंत्री चुन करके नहीं आ सकता। तो संवैधानिक अनिला जी जवाब है आपके पास, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है बीजेपी की तरफ से? हाँ जी अनिला जी, इस बात को तो मानिए आप, फैसला गलत किया आपने। नहीं बिल्कुल फैसला गलत नहीं किया, और जैसा कि मैंने कहा क्यों हटाना पड़ा आपको? नहीं, तो अभी मैंने बताया ना कि भाई चाहे वो संविधान की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। यहाँ पर हम चैलेंज तो नहीं कर सकते ना तो हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं। बिहार में चुनाव हो, कौन अपील कर रहा था इसके लिए? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, कौन अपील कर रहा था इसके लिए? ये दलील तो नहीं हो सकती अनिला जी। आप मानिए कि हाँ कहीं फैसला लेने में कुछ जल्दबाजी हुई है, कहीं गलती हुई है। बात पूरी करने दीजिए मुझे, बात पूरी करने। देखिए एक फर्क है बाकी राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल समझ के मैं ये बोल रही हूँ और ये समझने वाली बात भी है, पर आपके व्यूअर्स भी समझेंगे इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन विजन है, वो कभी भी नहीं बदला। जो शुरू से था वही आज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव, जो कैंडिडेट है वो चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी चुनाव लड़ती है, और वो आइडियोलॉजी क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अनिला जी, सवाल मैंने चेहरे को लेकर लिए गए फैसले पर पूछा है, अगर आप उसका जवाब दे तो बेहतर होगा। क्या आप मानती हैं कि हाँ नाम पर मोहर लगाने से पहले गलती हुई, तीरथ सिंह रावत के नाम पर फैसला ही नहीं करना चाहिए था, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जो उत्तराखंड को लगातार कवर कर रहे हैं, संसद को कवर कर रहे हैं, उमाकांत लखेड़ा जी बता रहे हैं फैक्चुअली। राधिका जी आता हूं मैं आपके पास। सुनिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उमाकांत जी, वो जर्नलिस्ट है, बिल्कुल उनका एनालिसिस होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो साहब मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आप ये कह देंगे कि गलत फैसला हो गया और यहाँ बैठकर मैं मान जाऊंगी कि गलत फैसला हो गया है। और हमारे यहाँ आप देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी आप धामी साहब का नाम चला रहे हैं,
उससे पहले क्या किसी ने सोचा था तीरथ सिंह बन जाएंगे, या उससे पहले किसी ने सोचा था त्रिवेंद्र सिंह जी बन जाएंगे? यहाँ आइडियोलॉजी चुनाव लड़ती है, आइडियोलॉजी चुनाव जीतती है, आइडियोलॉजी मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर अगर अध्यक्ष गांधी परिवार से है तो गांधी परिवार की आइडियोलॉजी नहीं चलती है। आप अपनी बात कह रही हैं, राहुल देव सर मुस्कुरा रहे हैं। राहुल देव सर का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राधिका जी कुछ कहना चाह रही हैं। राधिका जी कहिए, फिर मुझे राहुल सर का रुख करना है। जी, अनिला जी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। बहुत अच्छी बात है, आप जो कहते हैं वो करते हैं। डबल इंजन की सरकार देने का मोदी जी ने वादा किया था, क्या मिला देवभूमि को? आपने जो डबल इंजन की सरकार देने का वादा किया था, उसी उत्तराखंड की देवभूमि को आपने सत्ता की लोलपुत्ता दी, राजनीतिक अस्थिरता दी, सत्ता की मलाई बांटने की होड़, रोज बदलते हुए मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां। और ये किसकी विफलता है? ये विफलता सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व की विफलता है कि उनको बार बार मुख्यमंत्री बदलने। लेकिन राधिका जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के वक्त ऐसा नहीं हुआ। हरीश रावत, विजय बहुगुणा, लंबी लिस्ट वहां पर भी है जितने वक्त आप सत्ता में रहे। सिर्फ नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दें तो जिस तरीके की इनके पास वहां पे मेजोरिटी है, क्या उनको बार बार इतने मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ रही है? किसका दबाव है? क्या गलतियां कर रहे हैं इनके मुख्यमंत्री? रीजन क्या है? और ये जो बार बार बोल देते हैं कि संवैधानिक कारणों से हमने किया, आपके पास तो बड़े बड़े लीगल आइज है, बड़े बड़े लीगल वल्चर्स एंड एक्सपर्ट्स है। क्या आपको किसी ने मोदी जी को बताया नहीं? किसी ने जेपी नड्डा साहब को बताया नहीं कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? ठीक है, नहीं, वो अपनी गलती नहीं मान रही है। वो कह रही है कि देखिए पार्टी फैसला करती है, मजबूरी हो सकती है अनिला जी की। राहुल देव सर से इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।